नमस्कार। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहन मायावती जी कितनी बड़ी नेता हैं, ये खुद बहन जी को भी नहीं पता, उनके कार्यकर्ताओं को नहीं पता। मात्र एक पोस्ट, एक चिट्ठी, एक आवाज, पूरा विपक्ष कूद पड़ा जंतर मंतर पर। मोदी सरकार की चारों तरफ थू थू हो रही है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगल मिलन समारोह कर रहे हैं। सोच लीजिए, कहते हैं कि रोम जल रहा था और वहां पर जो है बंसी बजाई जा रही थी, नीरव बंसी बजा रहा था। यह हाल है हमारे देश का। राहुल गांधी जी के बारे में प्रधानमंत्री जी सदन में कहते हैं कि मैं 56 साल के युवाओं की बात कभी नहीं करता। कहने का तात्पर्य यह है कि राहुल गांधी जी के ऊपर वो तंज कस रहे थे। छोटे छोटे बच्चों के साथ मार पिटाई हुई। जो सरकारी रिकॉर्ड है, जो सरकार कह रही है कि हमारे 116 जवान घायल हुए, तो अंदाजा लगा लीजिए कि कितने छात्र घायल हुए होंगे। जब छोटे बच्चे से मां ने पूछा कि किसने पीटा, किसने मारा, तो रो के ये कह रहा था कि मुझे तो लोगों ने कहा था कि संसद बीमार है, हमारा सिस्टम बीमार है, तो हम देखने गए थे कि कितनी बीमार है, तो पुलिस ने हमको मारा। आपने सुना होगा कि संसद आवारा हो जाती है जब सड़कें खामोश हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सड़कें जब खामोश हो तो संसद आवारा हो जाती है। लेकिन कल इसका उल्टा दिखा। संसद खामोश थी और सड़कें आवारा हुई पड़ी थी, लाठीचार्ज हो रहा था। भले ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपको ना बताए, लेकिन अखिलेश यादव जी हों, डिंपल यादव जी हों अथवा सपा के कोई भी सांसद, सबके साथ बदसलूकी हुई है। राहुल गांधी जी के साथ हुई है। चरण सिंह चन्नी जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस के नेता, इनको मार मार के गाड़ी में ठूस दिया गया। अगर आपको कोई इमरजेंसी की किस्सा कहानी सुनाए तो उससे ज्यादा भयावह थी। और ये भयानकता जो है ये बढ़ती जा रही है, ये रुक ही नहीं रही है। अब बात जंतर मंतर की नहीं रही। 500 संगठन में, 500 व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, 500 संगठन जो किसानों का है, दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है। दिल्ली पुलिस अब बॉर्डर को सील करने में व्यस्त है। पुलिस की एक संख्या होती है, एक कैपेसिटी होती है सरकार की, लेकिन यहां पर लोगों की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, संख्या असीमित है। राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, भले ही प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो 56 साल के युवा हों, लेकिन पीएम आवास पहुंचे, छात्रों के लिए सवाल पूछा। अखिलेश यादव जी छात्रों के लिए लाठियां खाई। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, उन तमाम जो है बहुजन समाज पार्टी के जो आलोचक हैं, जो पानी पी पी के बसपा को कोसते रहते हैं कि बहन मायावती जी की एक पोस्ट ने पूरे देश के विपक्ष को जंतर मंतर पर लाके खड़ा कर दिया। सबने लाठियां खाना मंजूर, लेकिन पीछे हटना मंजूर नहीं था। संजय सिंह नारा लगा रहे थे कि मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और इस तरह के नारों से पूरा दिल्ली गूंज उठा है। सरकार से संभाले नहीं संभल रहा है। जो उनके पास इनपुट था, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट था दिल्ली पुलिस को, उनको समझ में नहीं आया कि इतने छात्र, इतने बच्चे आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो तकलीफ देती है, 10-12 साल के बच्चे को पिटाई होनी जरूरी थी? छोटे छोटे बच्चे को मारपीट करना जरूरी था? अरे युवा था, चारों तरफ मारो मारो की आवाज लग रही थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल पुलिस ही हमला कर रहे थे, बच्चे भी हमला कर रहे थे, जो उनके बराबर के टक्कर देने वाले थे, सबके सब हमला कर रहे थे। दोनों तरफ से गुत्थम गुत्था शुरू हो गया, लेकिन पुलिस के पास कंफर्म रिपोर्ट नहीं थी कि संख्या कितनी है, कितने लोग आएंगे, और अभी भी रिपोर्ट नहीं है पता। मैं बता रहा हूं, पूरी दिल्ली 24 घंटे में भर जाएगी जो हालात बन रहे हैं, क्योंकि किसानों को मौका मिला है कि अभी अस्त व्यस्त है सरकार बच्चों में, क्यों नहीं लगे हाथ अपनी भी मांगे मनवा ली जाए, और चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिए। हो सकता है कि योगेंद्र यादव
अभिजीत दीपिके, सोनम वांगचुक, जो भी आप नाम जानते हैं, प्रशांत भूषण, ये सब आंदोलनजीवी हो सकते हैं, आंदोलन इनका पेशा हो सकता है, लेकिन उन माँ को क्या जवाब दीजिएगा जो अपने बच्चों के आंसू पोंछ रहे थे? वो पूछ रही थी माँ कि तुम वहां क्यों गए थे, कहां से पिटाई खा के आ रहे हो, और ये हालात बन गया। क्या यही हमारा लोकतंत्र है? अगर आप सेलेक्टर हैं, ऐसे गवर्नमेंट को चुनते हैं, तो आपके कैरेक्टर पर डाउट हो रहा है। अपने देश के उन तमाम सेलेक्टर्स के ऊपर डाउट हो रहा है। उनका कैरेक्टर क्या है? चिराग पासवान, कंगना रनावत, ये सब के सब कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी छात्रों के, युवाओं के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। क्या उनको पिटाई करने के लिए सोचते हैं? अगर सरकार वाकई में संवेदनशील होती तो पहले दिन ही आकर बात करती, बार्गेन करती, मामला शांत करती, लेकिन नहीं। और आप राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है तो आप ऐंठ में रहिए ना, आप बहन मायावती जी से ऐंठ में रहिए, बाकी नेताओं से ऐंठ में रहिए। ये छात्र हैं, युवा हैं, इनको तो आप समझा भी सकते थे, अपने मन की बात के जरिए समझा सकते थे। आपके पास बहुत बड़ा हथियार है, मन की बात। मन की बात कर लेते, छात्रों से ही बात कर लेते, लेकिन नहीं, हम तो ऐंठ में रहेंगे, आदत जो है। और रही बात ये कि कल तक केवल धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग हो रही थी, अब सारे बच्चे कह रहे हैं प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अब 3 आदमी से इस्तीफा मांगी जा रही है। राहुल गांधी जी संसद चलने नहीं दे रहे थे, बीच में ही संसद को जो है खारिज किया गया, रोका गया, सस्पेंड किया गया। संसद खामोश हो गई और सड़कें चीखने लगी, चारों तरफ से चीख पुकार मचने लग गई। यानी कल संसद खामोश थी और सड़कें आवारा हो गई थी। लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, छिप रहे थे, जिसके हाथ में जो आ रहा था वही फेंक फेंक के एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे। यह हालत बन गया। क्या यही जिम्मेदार गवर्नमेंट की निशानी है? और मैं बार बार क्यों कह देता हूं कि बहन मायावती सबसे वरिष्ठ लीडर है, कुछ बोलती है तो केवल सरकार ही गंभीरता से नहीं लेती, विपक्ष के नेता भी गंभीर हो जाते हैं। कहीं सारा फुटेज खा नहीं जाएगी, सारा नेतृत्व का श्रेय न ले जाएगी। सभी विपक्ष के नेता कल कूद पड़े। वो बच्चों के नाम पे कूदे थे, बच्चे के लिए कूदे थे, बच्चों की मांग को लेकर कूदे थे, लेकिन उसका बीज बो दिया था बहन मायावती जी ने। उन बच्चों के समर्थन में ट्वीट करके, पोस्ट करके ये खुलकर बोल दिया था, ये बच्चों की मांग पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। प्रश्न ये उठता है कि अगर बहन मायावती जी पोस्ट नहीं करती, ट्वीट नहीं करती, तो शायद राहुल गांधी जी भी ट्विटर के जरिए जो है समर्थन देते, नैतिक समर्थन देते। ऐसा नहीं लगता। ये कांग्रेस या सपा वाले सांसद क्यों कूद गए हैं, धक्का मुक्की कैसे हो रही है? छात्र आंदोलन तो एक तरफ था, छात्र तो भिड़ ही रहे थे। ये तमाम सांसद उधर से आए, सपा के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, सबके सब भिड़ने लग गए, दो दो हाथ होने लग गई। पूरी तरह से लग रहा था कि सरकार के खिलाफ विपक्ष भी और देश की जनता भी सड़कों पर उतर आई है। लेकिन आज और कल सुबह, जो आने वाला सुबह है, नजारा कुछ और होगा। जब किसान घेर लेंगे, चारों तरफ से नाकेबंदी हो जाएगी, पुलिस उन्हें संभालने में व्यस्त रहेगी, और बच्चे बाहर से तो आ ही आए, दिल्ली में भी बच्चे हैं, छात्र तो दिल्ली में भी हैं। वो सबके सब जब संसद पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री आवास को घेरेंगे, तब क्या होगा? क्या सरकार जागेगी, कोई फैसला लेगी, अथवा आज मंगल मिलन समारोह में व्यस्त रहेगी? अगर आप बिहारी सुल्तान चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी का अब ये प्रोटेस्ट नहीं रहा, अब इस देश की आम जनता का प्रोटेस्ट हो गया। देश के जितने भी विपक्ष हैं, सबके सब अपनी पार्टी का सिंबल नहीं देख रहे थे, बस सरकार से भिड़ रहे थे। और सबका श्रेय जाता है बहन मायावती जी के उस एकमात्र ट्वीट से, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे नैतिक समर्थन हुए, बहुत सारे नेता आए भी। संजय राउत पहले आए थे, महाराष्ट्र के नेता पहले पहुंचे थे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल भी पहले पहुंच गए थे, चंद्रशेखर आजाद उस भीड़ में शामिल थे, प्रोटेस्ट में सब आए थे।
लेकिन एक चिंगारी जो लगानी थी वो बहन मायावती जी ने जैसे ही लगा दिया, पूरे पूरे विपक्ष टूट पड़ा। आज तो आश्चर्य हमें इस बात का भी हुआ, ट्विटर पे मैंने देखा एक पोस्ट, रमाकांत पिप्पल है, इंजीनियर रमाकांत पिप्पल है, जो मध्य प्रदेश के बसपा के प्रदेश अध्यक्ष। बड़ा बढ़िया ट्वीट लगा हमें, उस उनके पोस्ट को देखा। वो कहते हैं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुक्त कर दिया गया हूं, लेकिन मैं बसपा का कार्यकर्ता तो हूं। बहन मायावती जी का अनुभव हमने देखा है, सीखा है उनसे। बसपा में काम करूंगा, किसी भी पद पे काम करूंगा। बसपा एक पार्टी हमारी जो है, नैतिक जिम्मेदारी है बहुजन समाज के साथ चलना, बहुजन समाज के लिए काम करना, बसपा के मिशन के साथ चलना। अक्सर बसपा से जो भी पद मुक्त होते हैं, तो बसपा से जो निकाले जाते हैं, तो बसपा के ऊपर आरोप लगाते हैं, बहन मायावती जी के ऊपर ओछी टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये पहला व्यक्ति देख रहा हूं जो प्रदेश अध्यक्ष पद को छोड़ने के बाद कोई भी पद पर काम करने को तैयार हो, बहन मायावती जी को सराहना कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। यानी बहन जी का कद काफी बढ़ रहा है, और तमाम नेता भले ही आलोचना करते हो, आप दर्शकों में से भी कोई न कोई आलोचना करेगा, कोई न कोई कमेंट्स ऐसा करेगा जिसको बहन जी से तकलीफ है, लेकिन वह भी बहन जी के पोस्ट को देखता है, बहन जी की कार्यशैली को देखता है। तमाम नेता अनुसरण करते हैं, और ये सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है, कॉकरोच जनता पार्टी, ये प्रोटेस्ट अब आम जनता का हो गया। अब किसका किसका नाम लेंगे? किसान भी आ रहा है, छात्र भी आ रहा है, विपक्ष के नेता भी आ रहे हैं। किसी एक व्यक्ति का तो नाम नहीं ले सकते, किसी एक पार्टी का भी नाम नहीं ले सकते। लेकिन 20 जुलाई से पहले माहौल काफी शांत था, लेकिन बहन मायावती जी ने एक पोस्ट करके, समर्थन करके पूरी भूचाल ला दी। वो प्रोटेस्ट जो है बिल्कुल धमाकों में बदल गया। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।